Hello bachcho, let's see the question. How many statements given below are the examples of naturally acquired passive immunity? Option A, in case of snake bites, the injection which is given to patient contain preformed antibodies against the snake venom. Option B, the fetus receives some antibodies from their mother through placenta during pregnancy. And option C, colostrum secreted by mother during the initial days of lactation has abundant IgE antibodies to protect the infant. And option D, ATS anti-tetanus serum provides temporary protection in case of injuries and burn. देखो हम अंडरलाइन करते हैं सबसे पहले कि हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है कि कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट बता रहा है नेचुरल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी के लिए। तो देखो इम्यूनिटी क्या है हम देखते हैं इसमें पहले। देखो व्हाट इज इम्यूनिटी, हमारी बॉडी की जो कैपेबिलिटी है पैथोजन के अगेंस्ट फाइट करने की, दैट इज कॉल्ड इम्यूनिटी। इम्यूनिटी टू टाइप की होती है, दैट इज द इनेट इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, सॉरी पैसिव नहीं, इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी क्या होती है, दैट इज बाय बर्थ जो होती है नॉन स्पेसिफिक टाइप की इम्यूनिटी। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है जो हम लाइफ टाइम में गेन करते हैं। फर्दर इट इज ऑफ टू टाइप, हम इसको कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, एक्टिव और पैसिव का मतलब क्या है कि कोई भी पैथोजन जब बॉडी में एंटर करता है उस एंटीजन के अगेंस्ट अगर बॉडी में एंटीबॉडी बनती है तो हम क्या कहते हैं, दैट इज द एक्टिव इम्यूनिटी। जब हमारी बॉडी एंटीबॉडी फॉर्म करती है तो वो होता है एक्टिव इम्यूनिटी। लेकिन अगर प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज बॉडी को मिलती है, बाहर से रेडीमेड एंटीबॉडीज दी जाती है, दैट इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी। फर्दर इट इज ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, कौन कौन से, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। और ये भी जो पैसिव है वो भी टू टाइप की होती है, नेचुरल एंड पैसिव। ठीक है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। अब देखो नेचुरल का मतलब क्या है कि हमारी बॉडी अगर खुद से एंटीजन को फेस करके बना रही है एंटीबॉडी तो वो हुआ नेचुरल एक्टिव। लेकिन बाहर से जैसे वैक्सीनेशन के थ्रू क्या दे रहे हैं, पैथोजन दे रहे हैं, बॉडी फिर एंटीबॉडी बना रही है तो वो बोलेंगे आर्टिफिशियल टाइप। अब देखो नेचुरल पैसिव, अगर मदर से फीटस को या इन्फेंट को एंटीबॉडी मिल रही है तो वो होती है नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अगर आर्टिफिशियल है मतलब जैसे स्नेक बाइट करने पर या टेटनस के अंदर क्या होता है, डायरेक्टली बाहर से रेडीमेड एंटीबॉडीज दी जाती है तो होता है आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो अब हम ऑप्शंस को रीड करते हैं। ऑप्शन ए में गिवन है स्नेक बाइट के टाइम जो बाहर से इंजेक्शन के थ्रू एंटीबॉडीज दी जाती है तो वो नेचुरल नहीं होती, दैट इज द आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, बाहर से ही एंटीबॉडी दे दी, बॉडी ने काम नहीं किया तो क्या हुआ, पैसिव इम्यूनिटी। तो फर्स्ट ऑप्शन तो क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट, क्योंकि हमें नेचुरली पूछा है। ऑप्शन बी में गिवन है कि फीटस जो है वो मदर से लेता है प्लेसेंटा के थ्रू एंटीबॉडी, तो ये क्या होती है, नेचुरल। डायरेक्ट एंटीबॉडी ले रहा है, दैट्स वाई पैसिव। ठीक है, पैसिव इम्यूनिटी। और वो कौन सी एंटीबॉडी होती है, दैट इज द आईजीजी। तो ये ऑप्शन क्या हुआ, करेक्ट। ऑप्शन सी में गिवन है कोलेस्ट्रम, ठीक है, जो मदर से सिक्रेट होगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इनिशियल लैक्टेशन डेज, तो उसमें सिक्रेटरी एंटीबॉडी आईजीए हायर अमाउंट में प्रेजेंट होती है। तो ये भी जो इन्फेंट एंड न्यूबॉर्न बेबी को प्रोटेक्शन देगा। ये कौन सी टाइप की एंटीबॉडी है, इम्यूनिटी देगी, ये भी नेचुरल होगी, पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, क्योंकि इन्फेंट को प्री फॉर्म्ड मदर से एंटीबॉडी मिल रही है डायरेक्ट। तो ये भी किसका एग्जांपल है, नेचुरल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी का। एंटी टिटनस सीरम जब दिया जाता है तो इसमें प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज दी जाती है, लेकिन बाहर से दे रहे हैं तो ये क्या हुआ, आर्टिफिशियल। तो यहाँ पे नेचुरल के कौन से ऑप्शन करेक्ट है, बी एंड सी। ठीक है, तो ओनली 2 ऑप्शंस आर करेक्ट हियर, सो आवर आंसर इज ऑप्शन बी। बेस्ट ऑफ लक।